फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज एक हम बहुत छोटी सी वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें हम आपको अकबर के जो नवरत्न थे, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, खासकर जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, जैसे यूपीपीएससी में पीसीएस का पेपर जब आता है तो उसमें 4 ऐसे देंगे जो अलग अलग होंगे, लेकिन एक ऐसा दे देंगे पोर्शन, उसमें ऑप्शन वाइज ऐसा करके लिखा होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 नंबर डाला, 2 3 4, तो उसमें कुछ भी लिखा लेकिन एक अलग हुआ, फिर कुछ लिखा फिर एक अलग हुआ, फिर कुछ लिखा फिर एक अलग हुआ, लेकिन 4 ऐसे लिख देंगे जो रियल में करेक्ट ऑप्शन होता है और उस पर टिक लगाना होता है। उसमें ऑप्शन ऐसा आता है कि 1 सही है, 1 या 2 सही हैं, 2 या 3 सही हैं, या केवल 1 सही। ठीक, इस तरीके से ऑप्शन आते हैं। तो आपको नवरत्न याद होने चाहिए। अगर आपको नवरत्न याद है तो आप जो है अच्छे से क्वेश्चन इसको कर लेंगे, और ये क्वेश्चन हमेशा लगभग पूछा ही जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम छोटी सी ट्रिक देखते हैं। उसमें क्या है, ट्रिक से आप लोग समझ पाओगे। बात ठीक, बात पर हिंदी में लिखा है क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। बात पर MDH जो मसाला आता है, उसके वो जो बाबा जी ऊपर बने रहते थे, ठीक, उनका अभी जल्दी में उनकी डेथ हुई है। ठीक है, तो बात पर MDH। अब देखते हैं एक से उठाते हैं। ठीक, तो बा सबसे पहले ऐसा लिखें, B, ठीक, BAT। ठीक, तो बी से सबसे पहले कौन आएंगे? बीरबल। ठीक है, तो वैसे तो सबको ऐसे याद हो जाएगा, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, ठीक है, अब्दुल रहीम खाना, टी से टोडरमल, फिर उसके बाद में ये महज दास, मतलब सब ऐसे करके अलग अलग करके सब आ जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर आप इनके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी जान लेते हैं तो उसके लिए मतलब थोड़ा अच्छा रहेगा, आपके दिमाग में रिमाइंड हो जाएगा। ठीक, अबुल फजल। देखिए एक काम करते हैं, पहले हम सबको लिख लेते हैं। ठीक, सबको लिख लेते हैं, फिर सबके बारे में केवल 1-1, 2-2 पॉइंट जान लेंगे। देखिए, बी से बीरबल, ए से अबुल फजल, टी से तानसेन। ठीक, फिर बात आया तो BAT। देखिए फिर बी आया तो भगवान दास। उसके बाद में फिर ए आया तो अब्दुल रहीम खाना। अब्दुल रहीम लिख दें, आप लोग समझ जाओगे। वैसे खाना की उपाधि इनको दी गई थी। ठीक है, अब्दुल रहीम, नाम इनका रहीम ही था, अब्दुल रहीम कहा जाता था, और खाना की उपाधि इनको दी गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद टी से टोडरमल। ठीक, फिर MDH। तो M से क्या हो जाएगा? मुल्ला दो प्याजा। 2 प्याज एक्स्ट्रा खाते थे इसलिए मुल्ला दो प्याजा इनका नाम पड़ा। मुल्ला दो प्याजा। ठीक, मुल्ला दो प्याजा। फिर D से कौन से आपके हुए? आप लोगों को पता है तो बताओ, नहीं तो फिर हम ही बताएं। चलो ठीक, हम ही बता देते हैं। M से जो है, M की ट्रिक फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए M की जो ट्रिक यहाँ पे है, ये मान सिंह के लिए, यहाँ पे मान सिंह। ओके, वही हम कहें कुछ दिक्कत हो रही। फिर D से देखिए, D से 2 प्याजा। ठीक, तो कौन थे? मुल्ला दो प्याजा। ठीक, और H से हकीम हुकुम। बहुत भाई गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पंखा चलाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लेकिन फिर भी 2 मिनट पंखे की हवा हम खा लें, क्योंकि देख लो पसीना में भीगे हैं बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं बीरबल की। तो बीरबल का क्या था कि ये जो अकबर के थे, ये मुख्य सलाहकार थे। बीरबल जो थे वो अकबर के मुख्य सलाहकार थे। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम आपको इसके एकदम बिल्कुल जो शॉर्ट में लिखा है इसी को समझा देते हैं। देखिए इसमें क्या है कि जो बीरबल थे वो अकबर के मुख्य सलाहकार थे। ठीक है, बीरबल जो थे वो अकबर के मुख्य सलाहकार में इनकी गिनती की जाती थी, और इनके बचपन का नाम क्या था? महज दास था। इनके बचपन का नाम क्या था? महज दास। किसके? बीरबल के। अक्सर पेपर में पूछा गया है कि इनके बचपन का नाम क्या है, तो महज दास था। ठीक है, फिर इसके अलावा दीन इलाही धर्म को मानने वाले सबसे पहले और सबसे अंतिम शासक बीरबल ही रहे हैं। ठीक, तो 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। उनके मुख्य सलाहकार कौन थे? तो बीरबल थे। और महज दास किसका नाम था? तो बीरबल का ही बचपन का नाम महज दास था। और दीन इलाही धर्म को मानने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये महज दास ही थे, यही प्रथम थे, यही अंतिम थे। ओके,
अगला देते हैं अबुल फजल। इन्होंने क्या किया, अकबर की संपूर्ण कहानी को, ठीक है, एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा। जितनी भी अकबर की टोटल कहानी रही है कि अकबर का बचपन, उनका प्रेजेंट टाइम जो रहा, उसके बाद जो भी रहा, तो उन्होंने इसकी संपूर्ण कहानी को क्रमबद्ध तरीके से लिखा। अकबरनामा इन्होंने लिखा। आईने अकबरी किसने लिखा पूछा जाए तो अबुल फजल ने लिखी। और विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र की कहानी है, इसका टोटल फारसी में अनुवाद किया किसने किया, अबुल फजल ने किया। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने लिखे हैं कि आईने अकबरी किसने लिखी, किसने लिखी, अबुल फजल ने लिखी। पंचतंत्र जो कहानी विष्णु शर्मा की है, इसको फारसी में अनुवाद किसने किया, अबुल फजल ने किया। तानसेन देखिए, तानसेन जो थे इनके नवरत्नों में से एक संगीत के सम्राट के रूप में जाने जाते थे। मतलब इनका संगीत बहुत दूर दूर से लोग इनसे सीखने आते थे और केवल इनका संगीत सुनने के लिए आके सभा में बैठते थे। ठीक है, तो इनको मतलब एक संगीत सम्राट की उपाधि दी। इसके अलावा इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे था, ये पांडे थे, इनका नाम था रामतनु पांडे। ठीक, कंठाभाड़ इनको उपाधि दी गई थी। ठीक, काहे की उपाधि, एक तो दी गई थी उपाधि कंठाभाड़ की और दूसरी इनको उपाधि दी गई थी वाड़ी विलास की। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं था, लिख लीजिए, वाड़ी विलास कंठाभाड़ की इनको उपाधि दी गई थी। अगर पूछा जाए कंठाभाड़ की उपाधि किसे दी गई थी तो तानसेन को दी गई थी, वाड़ी विलास की उपाधि तो तानसेन को। ठीक है, भगवान दास ये आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे। ठीक है, और इनकी बहन का विवाह अकबर के साथ में हुआ था। ठीक, ये क्षत्रिय या पंडित के रूप में जाने जाते थे और 5000 का मनसबदार इनको अकबर ने बनाया था। ठीक, उसके बाद अब्दुल रहीम जो थे वो राज दरबार के राज कवि थे। एक्चुअली जो रहीम के फादर थे उनको अकबर नहीं मरवाया था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनको पहले उन्होंने मरवाया, फिर उसके बाद में उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। वो उनके संरक्षक थे बैरम खां। ठीक, बैरम खां के पुत्र रहीम थे। फिर उनको लगा कि मैंने गलत किया है, तो उनके पुत्र को अपना पुत्र मान के उन्होंने हमेशा पाला और उनकी वाइफ से खुद शादी कर ली, लेकिन फिर भी कभी भी उनको एक वाइफ की तरीके से देखा नहीं, मतलब एक रिस्पेक्टेबल इंसान की तरीके से देखते थे और हमेशा उनको अपने पास रखा और कोई भी दिक्कत होती थी तो हमेशा उनकी हेल्प करते थे। तो अब्दुल रहीम को किसकी उपाधि दी थी, राजकवि की उपाधि मिली हुई थी। टोडरमल कौन थे, ये राजस्व मंत्री थे, चाहे दीवान कह लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद में मान सिंह जो थे वो अकबर के सेनापति थे और अकबर के हृदय में हिंदुओं के प्रति प्रेम भाव इन्होंने बहुत ज़्यादा जगाया। ठीक है, हिंदू धर्म कह लीजिए, प्रेम भाव कह लीजिए, तो इन्होंने ही अकबर के हृदय में प्रेम भाव को जगाया हिंदुओं के प्रति की, मतलब क्योंकि अकबर मुस्लिम थे तो कहीं ना कहीं सोचते थे कि हम जितना करें अपने कौम के लिए करें, तो ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने सपोर्ट किया कि सभी अच्छे हैं, जो अच्छा करे वो ठीक है। और कहीं ना कहीं जजिया कर जब लगा था तो उसको भी हटवाया था। ठीक है, यात्रा कर जिसे कहते हैं, यात्रा कर जो था। उसके बाद मुल्ला दो प्याजा जो थे वो अरब के निवासी थे। अगर कभी पूछ लिया जाए कि कहाँ के थे तो ये अरब के एक निवासी थे। ठीक है, और ये हुमायूं के शासनकाल से इनके दरबार में थे, मतलब हुमायूं कौन थे, अकबर के पिता थे। ठीक है, और उनके शासनकाल से अकबर के पिता हुमायूं थे और हुमायूं के शासनकाल से ये इनके दरबार में थे। ठीक, मुल्ला दो प्याजा नाम इनका ऐसे पड़ा, जब ये खाना खाते थे तो 2 आड़ी प्याज की एक्स्ट्रा लेते थे तब खाना खाते थे, तो 2 प्याज लेते थे तो दो प्याजा इनको बोलने जाने लगा और इनको मुल्ला दो प्याजों की उपाधि मिल गई। ठीक है, हकीम तो ऐसे लगता है कि हाँ हमारे खानदान के हकीम थे, मतलब एक हम लोगों के नहीं होता, एक पर्सनल फिजिकल हमारे घर के लिए डॉक्टर होते हैं कि हमारे घरेलू डॉक्टर हैं, जब भी आवश्यकता होती फ़ोन मिला के बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये थे और ये अकबर के मुख्य सलाहकार भी थे। तो बात पर MDH, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, अब्दुल रहीम, टोडरमल, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकुम, सबके बारे में हमने 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा बताए, ये आप नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप ऐसे इसका ले लीजिए और कम से कम 6-7 मिनट की वीडियो है, लेकिन इसमें आपको मतलब भर के क्वेश्चन हमने करा दिए। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ हर एक से रिक्वेस्ट है कि 2-2 सब्सक्राइबर आप सभी लोग हमको दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए, 2-2 बहुत हैं, 2-2 दीजिए और अच्छे लगे वीडियो तो इसको आगे तक बढ़ाइए। थैंक यू।